उसको प्लीज अपने जगह पर रखें आप, और नहीं तो सबसे अच्छा है जो सब आप बाहर जाकर अपने नहा पक्ष के लॉबी में रख दें, वो ज्यादा अच्छा। सदन की कार्रवाई हम प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य समाराम गरासिया, माननीय सदस्य, मैं आई विल नॉट टेल आउट, आई विल से गोविंद जी, आई विल नॉट टेल, मैं कॉल कर दिया इसलिए आई हैव कॉल हिम, बाकी मैं लोग कर देता आपको, मैंने आई हैव कॉल हिज नेम। हाउ वी कैन से दिस मोमेंट आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आप तो खुद ही पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। प्लीज समाराम गरासिया। सर मैं निवेदन करता हूं ये नीचे रख लें, आप आदेश की पालना करें, मेहरबानी करके नीचे रख लें। इंदिरा जी आपके पीछे वालों को भी पीछे रख दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 32 में 24 गांव पड़ते हैं जो कि उप तहसील वहाँ बनाए हैं आपने, और वहाँ पर हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाने आने के लिए 45 और 60 किलोमीटर का दूरी पड़ती है। तो अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलवाना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार। आई विल नेम जगदीश जी प्लीज। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 24 गांव पड़ते हैं जो कि उप तहसील दिलदर को बनाई है, और वहां अस्पताल भी है। लोगों के जाने आने की दूरी 45 से 60 किलोमीटर पड़ती है, जबकि पहले 13 किलोमीटर ही थी। और अभी भी वहां ग्रेवल कच्चा सड़क है, उसको अगर बनाया जाए, वहाँ लोगों ने एक सामूहिक धरने की वगैरह वगैरह प्रक्रिया रखी थी, मैं भी उसमें गया था। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन अध्यक्ष महोदय जी कि वहाँ 13 किलोमीटर रोड में कुछ भाग वन विभाग में आता है, उसको कैसे भी करके 13 किलोमीटर का जो रोड अवाप्त करके वन विभाग से अभियान से निकाल करके उसको किया जाए, ताकि जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद। नारायण सिंह देवल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 50 290 प्लीज। नियम 50 देश के अंदर कुल उत्पादन जो जीरा होता है उसमें 28% जीरा राजस्थान में होता है। राजस्थान के जालोर जिला के अलावा सिरोही, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, इसमें अध्यक्ष महोदय जीरा पूरी तरह से जल चुका है। समय समय पर किसान और भारतीय किसान संघ ने भी सरकार का ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षण किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरे की खेती में 30 से 35 हजार रुपये प्रति हेक्टर खर्चा आता है, और अगर जीरा सही पके तो 1 हेक्टर में 7 से 8 हेक्टर जीरा 1 हेक्टर में पैदा होता है, 7 से 8 क्विंटल। और हमारे देश में ज़्यादातर किसानों पर मेहरबानी कम रहती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी फसल पकने के समय बारिश हो जाती है, और कभी ठंड पड़ जाती है, उस कारण से फसल का नुकसान होता रहता है। पिछली बार भी ज़्यादा ठंड पड़ी और उसके कारण से अरबों रुपए के जीरे की फसल का नुकसान किसानों का हुआ। अब की बार तेज गर्मी और हवा चलने के कारण जीरा पूरी तरह से जल चुका है। दिन में और रात के तापमान में काफ़ी फर्क रहने के कारण जीरे की फसल का दाना भी अध्यक्ष महोदय सूख गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले दो साल से प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ कभी मौसम हो, कभी टिड्डी ने कुर मजाक किया है। अध्यक्ष महोदय, जालोर जिले के रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, सांचौर, चितलवाना, भीनमाल, सायला, अहोर और जालोर तहसील में जीरा 70 से 80% खराब हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन काश्तकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमा करा रखा है उनको तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिन किसानों ने मुआवजा नहीं कराया है उनको बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि सरकार ने अभी कृषि बजट भी कल घोषणा की है।
राम तो रूठे पर राज नहीं रूठे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि विशेष गिरदावरी करके किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा प्रदान करने का आदेश फरमाया। धन्यवाद। ज्ञान चंद परक। मात्र पाली जिला ही नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो ये गर्म हवा चली, कभी बूंदाबांदी भी हुई, तो जीरे के साथ साथ चने की फसल भी पूरी बर्बाद हो गई। मेरा इलाका है रोहित तहसील। हर बार वहां चने की बहुत बेहतर फसल होती है, अच्छी फसल होती है। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि ये जो मौसम का अचानक परिवर्तन और उसके चलते चना लगभग बर्बाद हो गया। रोहित तहसील के अलावा पाली जिले में जहां और तहसीलें हैं जहां जीरे की बुआई होती है, चने की बुआई होती है, उन फसलों का भी लगभग यही हाल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि वो राजस्व के अधिकारियों को निर्देश दे, पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं जहां चना है, जीरा है, उनकी उदारता से गिरदावरी करवा दें। और गिरदावरी में जितना आकलन खरेबा का बताया जाता है, उसके अनुसार सरकार मुआवजा देने की घोषणा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि बजट अलग से रखा और लगभग जो घोषणा की ना, उसकी जोड़ बनती है 78,000 करोड़। और ऐसे में यदि प्लीज ऐसे में यदि जो खराबा हुआ है उन किसानों को भी राहत मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो रबी की फसल है उसमें जो बिजली का बिल है वो मेहरबानी करके सरकार माफ करें। जो आपकी ऋण वसूली का कार्यक्रम चल रहा है अभी, जबरन ऋण वसूली का, उसको फिलहाल रोकें और फसल बीमे के साथ साथ सरकार की ओर से कोई न कोई अनुदान उनको मिल जाए। जैसे भारत सरकार देती ना आधा अनुदान, वैसे ही कोई न कोई अनुदान राजस्थान सरकार की ओर से इन प्रभावित किसानों को मिल जाए, ये मेरा सरकार से आग्रह रहेगा। जब्बर सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। इस वर्ष कोविड-19 के तहत जो एक महामारी आई थी, उससे हम सब भी गुजरे और हम सब ने उसको झेला है और देखा है और उस भुगता है। फिलहाल आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं जहां पर बजट को लेकर के अब तीखी बहस देखने को मिल रही है। आपसे सवाल कर रही है कि आपने कर्जा माफी के लिए राजस्थान के किसानों को एक भ्रम जाल में क्यों फंसाया? एक बार नहीं, मैं आगे इस बात को सिद्ध करूंगा कि 7 बार इस पवित्र सदन में पवित्र दस्तावेजों के माध्यम से एक बात बार बार कही गई कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, जिसमें 30 नवंबर 2018 का जो अवधि पार फसली ऋण है, वो 2 लाख रुपए तक का ऋण हम माफ करेंगे। हो गया माफ ऋण। कृषि बजट लेकर आए हैं पर बोले नहीं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, दर्द के साथ, राजस्थान में 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, जिन्होंने कॉमर्शियल बैंक से, शेड्यूल बैंक से, ग्रामीण बैंक से, केसीसी के माध्यम से फसली ऋण लिया। सरकार के वादे के कारण से हो गई। 7 बार सरकार बोल गई कि हम 1 टाइम सेटलमेंट कराएंगे। मैं इस बात को आगे कहूंगा। और 1,54,000 किसानों को रोडा एक्ट के तहत नोटिस जारी हो गए। इनकी जमीनें भी बचेगी नहीं। आपने आज संसदीय मंत्री जी, आपने कहा कि महिलाओं के मान और सम्मान और उस बात के लिए महिलाओं पर
बहस कराने में धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रतिपक्ष नेता, मुझे गर्व है आप पर कि आपने उसके लिए कहा कि आप जरूर करवाएं, परंतु आपने महिला बाल वर्ग कल्याण वो संकल्प आपने लिया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये आंकड़े मेरे नहीं है, आपके मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि इन आंकड़ों के लिए प्रीएम्बल्स में दूसरी बात लिखी है, पर ये आंकड़े चीख कर ये कह रहे हैं कि आप 2019-20 और 2020-21 के अंदर राजस्थान में दुष्कर्म में पहली पायदान पर पहुंचे। और पुलिस प्रतिवेदन जो पुलिस एक्ट 2003 के बाद में जारी किया जाना अनिवार्य हो गया था, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं लंबी बात कहूंगा, मुझे कुछ मेरी बात कहनी है, मैं एक एक आंकड़े को नहीं, सामूहिक आंकड़े कह रहा हूं। इन 3 सालों में 19-20, 20-21 और 21-22 में 1,15,746 महिलाओं को खिलाफ अपराध दर्ज हुए। 18 अबलाओं की इज्जत जिस राजस्थान में रोज लूटी जा रही हो, जिसका डीजीपी ये कहते हैं कि 48% झूठे मामले आते हैं, एक लाइसेंस दे दिया। और अभी मैं अलग की बात कही, सभापति महोदय, नीति आयोग ने नवंबर 2021 में एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई की रिपोर्ट जारी की, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जरूर पढ़ी होगी। उसमें लिखा है कि राजस्थान में बालकों में कुपोषण 42.6% है। ये हालात है राजस्थान की। और आपने कहा कि हमें सक्षम मजदूर संकल्प है हमारा राजस्थान के लिए, छात्र युवा जवान। मैं समझता हूं एक वो रिपोर्ट जो मेरी नहीं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की है, जिसने ये कहा कि हरियाणा के बाद में राजस्थान में 27.1% बेरोजगारी देश में दूसरी पायदान पर है। उसी रिपोर्ट ने यह कहा कि राजस्थान के अंदर हर दूसरा ग्रेजुएट 53.8% ग्रेजुएट बेरोजगार है। और अभी अब 2022-23 के बजट में पैरा 31 में आपने 19 जिलों में 31 विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं माननीय राजवी साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, एक सवाल ने सारी कलाई खोल दी। पर इसके साथ ही मैं बात को लंबी नहीं करते हुए, ये जो यूजीसी की ताजा रिपोर्ट है 2021 की, जिस रिपोर्ट ने कहा कि राजस्थान में 33 जिले में 30 जिले उच्च शिक्षा की दृष्टि से फिसड्डी है। और इन 3 बजटों में आपने पहले 3 के अंदर 122 अरब 31 महाविद्यालय खोल दिए, पर कोई बजट का प्रावधान नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है। मैंने बजट की पुस्तकें उस हेड में भी ढूंढने की कोशिश की सभापति महोदय, मुझे नजर नहीं आई। आज 292 प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसमें से 208 खाली पड़ी है। हद होगी अब सभापति महोदय। और 12,799 लेक्चरर और असिस्टेंट कर्मचारियों में 6, यानी बिना फैकल्टी, बिना भवन, बिना बजट खोलो आप महाविद्यालय। और आपने बिजली की बात कही, अब के 22-23 के अंदर बड़ी जोर से थपथपाई इन्होंने मेजें, जब कहा कि 118 लाख उपभोक्ता है, 16 यूनिट तक जो खर्च करेगा, 50 यूनिट मुफ्त में, 150 यूनिट में करेगा, उसके 3 रुपये माफ, 150 से 300 करेगा, उसको 2 रुपये कम। आज राजस्थान में सभापति महोदय जुम्मेवारी से कह रहा हूं, महाराष्ट्र के बाद सबसे महंगी बिजली इस राजस्थान में है। और मैं वो सारे टैक्स रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। शहरी सेस बिजली की दर अलग है। शहरी सेस के नाम पर 35 पैसे प्रति यूनिट, विद्युत शुल्क के नाम पर 40 के नाम पर 35 पैसे, अब 8 पैसे और लेकर आए हो, आपने पढ़ा होगा, 8 पैसे और उसके अंदर ऐड होंगे दिसंबर के बिल में। जल संरक्षण उपकर के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट। एक अडानी टैक्स चल रहा है, हमारा नाम लेते हैं ना अडानी जी, आपने अडानी को पैसा देना, आपको अडानी को आपको 2552 करोड़ रुपए देना, इसलिए टैक्स उपभोक्ता पर वो 5 पैसे अलग चल रहा है। और टीएनडी लॉ से 20% इसका पैसा भी उसी बेचारे उपभोक्ता पर। और महंगी बिजली खरीदने का घोटाला मैं जिक्र करूंगा सभापति महोदय आपको आगे। और 50 यूनिट से 300 यूनिट तक जो बिजली का उपयोग करता है, उसका बिल आता है अध्यक्ष जी 8 रुपए 31 पैसे से लेकर 13 रुपए 34 पैसे तक। ये हालात है जब आप मेज थपथपा रहे थे
और आपके कौशल तकनीकी प्रधान, मैं उसकी क्या कौशल है भी, कौशल RSLDC का कौशल तो महान है सभापति महोदय। मैं समझता हूं कि बिना ट्रेनिंग के और ट्रेनिंग करने वाले कौशल सेंटरों पर जिस प्रकार ऐसी भी शर्मा गई कि क्या चौथ वसूली का क्या तरीका है। ऐसे लोगों को पकड़ लिया, एक मैनेजर को और एक स्कीम कोऑर्डिनेटर को, और फिर बड़ी मछली तैयार कर निकल गई। संसदीय कार्य मंत्री जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। सुना ना वो गाना आपने, आप देख लेना। और मैं कह सकता हूं जिम्मेवारी से, 2023-24 के बजट को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, माउथ मीडिया से भी लोग कह रहे थे, और गांव के चौपाल पर, शहर के डगर पर जो चर्चाएं हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक बार फिर जादूगरी का कमाल, पिटारा जोरदार खोला। पर साथ ये भी कह रहे थे कि इस बार प्रतिपक्ष ने भी जो जमकर रीट की चीट से लेकर सारे मुद्दे उठाए उससे भी घबराए। जो कुछ करना है अगला साल मत देखो, अभी कर दो, सरकार ढहती नजर आती है। और अध्यक्ष, जब मैं कई दर्जन बजटीय भाषण सुनने का साक्षी रहा हूं। मैंने मौजूदा सरकार के चारों माह में राज्यपाल के अभिभाषण गौर से पढ़े, 168 पृष्ठ, और चारों बजटीय भाषण 350 पृष्ठ के मैंने पढ़े। मैं इन 8 संसदीय लोकतंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पवित्र दस्तावेज के लिए कह सकता हूं, मुझे 2 शब्दों में कोई कहे कि इन महान दस्तावेजों की सेंटिटी को लेकर, पवित्रता को लेकर वादे करके भूलना, यह गुनाह जो सबसे ज्यादा हुआ है तो गहलोत साहब की सदारत में चलने वाली सरकार में हुआ। अब कल तो मुख्यमंत्री जी बहुत खुश थे, वसुंधरा जी आ गए इसलिए आप चुप हो गए, हम पर कह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। पर वसुंधरा जी जब नहीं होती तो नाराज भी बहुत होते हैं। 15 फरवरी को हम रीट की चीट को लेकर राजस्थान के नौजवानों की आवाज बने हुए थे, रिप्लाई में आए नहीं। मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई मैंने जाकर YouTube पर देखा, किसको जवाब दूं, क्यों जवाब दूं, क्या जवाब दूं, प्रतिपक्ष तो गायब है। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सोचा कि मैं भी सदन में कहूं, क्यों सुनूं, किसके लिए सुनूं, क्योंकि बातें तो वही कॉपी पेस्ट भाषण की है। मैं जिम्मेवारी से मैंने राज्यपाल अभिभाषण के प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री जी बोले अब तक सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य 5 घंटे 22 मिनट, और 3 बजटों के प्रत्युत्तर में बोले 4 घंटे 3 मिनट, और ये सारे कंटेंट मिला लो 70% कॉपी पेस्ट भाषण मुख्यमंत्री जी का मैं सुनता तो क्या सुनता। जिस तरह कई बार पुराने रिकॉर्ड प्लेयर नहीं सभापति महोदय, पुराने रिकॉर्ड में सुई अपना पटक जाती है, वहीं घूमने लग जाती है। अब इन 7 भाषणों में अगर मैं करूं, पहली बात तो उन्होंने हमेशा कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और संविधान निर्माण किया, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेन सिंह जी ने कुर्बानी दी। अरे किसने मना किया, कौन इत्तेफाक नहीं रखता, क्यों बार बार सदन का समय जाया करते हो आप एक ही बात बोलकर। फिर उन्होंने हर अपने भाषण के अंदर रिफाइनरी की बात कही, 26% रिफाइनरी का हिस्सा कैसे हुआ इसकी बात कही, फिर 5 वर्ष रिफाइनरी विलंब कर दी है हम पर आरोप लगाया, और फिर सभापति महोदय वो अध्यक्ष जी को देखकर वो भीलवाड़ा का मेमू केस क्या हो गया, क्या आप तो न जाने क्या हो गया, उसकी चर्चा आप उठा के देखिए भाषण। मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अरे एक जयपुर में हमेशा इस बार भी कह दिया, जयपुर का मेट्रो फेज 2 इसकी तो DPR बना ही डालूंगा, वहां तक वो DPR